प्रदेश का प्रयागराज, जहां महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये तो हो गई महाकुंभ 2025 की बात। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आज से 200 साल पहले इस महाकुंभ में कितने लोग आते थे, इस सवाल का जवाब हम आगे आपको वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 200 साल पहले आने वाले इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लगान वसूला जाता था। जी हाँ, उनसे टैक्स लिया जाता था। आज भले ही लोग बिना किसी एंट्री फीस के कुंभ मेले में जा सकते हैं, लेकिन मुगल और अंग्रेजी शासन काल में श्रद्धालुओं को संगम में डुबकी लगाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। मुगल काल में अकबर ने कुंभ में टैक्स लेना शुरू किया, लेकिन विरोध हुआ, जिसके बाद ये आदेश मुगल बादशाह ने वापस ले लिया। और फिर आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने कुंभ में टैक्स की शुरुआत की। तब भी तीर्थ यात्रियों, संतों और तीर्थ पुरोहितों ने कुंभ में टैक्स का विरोध किया, लेकिन अड़ियल अंग्रेजों ने एक न सुनी और कुंभ में कर वसूलते रहे। अंग्रेजों ने 1810 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत माघ मेले में टैक्स वसूली शुरू की। मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के लिए कुंभ कौतूहल से कम नहीं था। उनके लिए कुंभ में लोगों का एक साथ आना एक अचंभा था। इसीलिए उन्होंने लगान वसूलना शुरू किया। लगान वसूलने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि यहाँ से सिर्फ कमाई होगी, बल्कि उनका उद्देश्य था कि कहीं हिंदुओं की एकजुटता से उनके खिलाफ फिर से क्रांति बीज न पनप जाए और उनके सामने 1857 वाली स्थिति दोबारा पैदा न हो। वैसे महाकुंभ की आधिकारिक कमान अंग्रेजों ने साल 1870 से अपने हाथों में ली, जिसके बाद उन्होंने 6 महाकुंभ कराए: 1882, 1854, 1906, 1918 और 1930 तक। अंग्रेजों ने टैक्स के साथ इन कुंभों का आयोजन करवाया। एसके दुबे की एक किताब कुंभ सिटी प्रयाग के मुताबिक 1882 में अंग्रेज कुंभ में आने वाले हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूलते थे। ₹1.25 उस दौर में जब ₹1 में पूरे महीने का राशन आ जाता था, यानी एक परिवार के पूरे महीने से ज्यादा का खर्चा, जिस कारण साल 1882 के कुंभ मेले में सन्नाटा पसरा रहा। उस कुंभ में अंग्रेजी हुकूमत ने मेले के आयोजन में 20,288 रुपया खर्च किया, लेकिन लगान से उन्हें 49,840 रुपया मिला। वहीं साल 1906 में सरकार की कमाई 62,000 रुपए के ऊपर पहुंच गई थी। महाकुंभ धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति को बढ़ावा देता है, लेकिन ये इसी के साथ इंडियन सोसाइटी को इकोनॉमिकली भी ग्रो करता है। और अब बात उस सवाल की कि 200 साल पहले कितने श्रद्धालु आते थे। तो 1796 से लेकर 1808 तक की अगर बात की जाए, आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर 2 से 2.5 मिलियन श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा में लगाते थे। और इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हमारे साथ कैमरे के पीछे थे गौतम बरुआ जी और मैं थी आपके साथ रागिनी। फिलहाल रागिनी सिंह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी हो हल्ला।